नमस्कार और शुभ दिन। आइए अब शुरू करें। अध्याय 1 शीर्षक श्लोक 9 दिव्य परिचय का शाश्वत ज्ञान और स्मरण। भगवद गीता के श्लोक 9 में युद्ध के मैदान में राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच गहन बातचीत कुरुक्षेत्र निरंतर जारी है। शाश्वत ज्ञान और ईश्वरीय स्मरण शीर्षक से यह श्लोक कालातीत ज्ञान और जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वरीय उपस्थिति को याद करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस वीडियो में हम श्लोक 9 के महत्व का पता लगाएंगे, इसके अंतर्निहित विषय और यह जो ज्ञान प्रदान करता है। श्लोक 9 अवलोकन। श्लोक 9 में भगवान कृष्ण अर्जुन को गहन ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य चेतना की शाश्वत प्रकृति को प्रकट करते हैं। वह बताते हैं कि सर्वोच्च व्यक्ति अपने भीतर सब कुछ समाहित करता है और जो लोग याद करते हैं और अटूट भक्ति के साथ उनकी पूजा करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह श्लोक परमात्मा के साथ गहरा संबंध बनाने और सभी प्राणियों में उसकी उपस्थिति को पहचानने के महत्व पर जोर देता है। मुख्य विषय दिव्य चेतना की शाश्वत प्रकृति। श्लोक 9 दिव्य चेतना की शाश्वत प्रकृति पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सर्वोच्च व्यक्ति समय और स्थान से परे अपने भीतर सब कुछ समाहित करता है। यह विषय हमें उस दिव्य सार को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है और पवित्र के साथ अंतर संबंध की भावना को बढ़ावा देता है। ईश्वर का स्मरण और पूजा। यह श्लोक अटूट भक्ति के साथ ईश्वर को याद करने और उसकी पूजा करने के महत्व पर जोर देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग निरंतर भगवान के स्मरण और पूजा में लगे रहते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। यह विषय हमें भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से परमात्मा के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। श्लोक 9 ईश्वर की भक्ति के माध्यम से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की संभावना बताता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग ईश्वर को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उन्हें पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह विषय हमें गहरा आध्यात्मिक संबंध विकसित करके और जीवन के सभी पहलुओं में परमात्मा की तलाश करके मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 9 से सबक। ईश्वरीय उपस्थिति को पहचानना। श्लोक 9 हमें सभी प्राणियों और अस्तित्व के पहलुओं में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने और दूसरों के भीतर पवित्रता के बारे में गहरी जागरूकता पैदा करने, सभी जीवन रूपों के लिए सहानुभूति, करुणा और श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर चीज में दिव्य सार को स्वीकार करके हम अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित कर सकते हैं। भक्ति और स्मरण को विकसित करना। यह श्लोक भक्ति को विकसित करने और परमात्मा की निरंतर याद के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें उन प्रथाओं में संलग्न होने की याद दिलाता है जो पवित्र के साथ गहरा संबंध बढ़ाती है, जैसे प्रार्थना, ध्यान और पूजा के कार्य। परमात्मा के साथ संबंध कायम करके हम गहन आध्यात्मिक विकास का अनुभव कर सकते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से मुक्ति की तलाश। श्लोक 9 परमात्मा के साथ एक ईमानदार और अटूट संबंध के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। यह हमें गहरे आध्यात्मिक संबंध की तलाश करके और खुद को दिव्य चेतना के साथ जोड़कर भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुक्ति की आकांक्षा करके और दिव्य उपस्थिति को अपनाकर हम आत्मबोध और आध्यात्मिक जागृति की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता का श्लोक 9 शाश्वत ज्ञान और जीवन के सभी पहलुओं में परमात्मा को याद करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दिव्य चेतना, स्मरण, पूजा और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की शाश्वत प्रकृति के विषयों की पड़ताल करता है। यह श्लोक दिव्य उपस्थिति को पहचानने,
भक्ति और स्मरण विकसित करने और आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से मुक्ति पाने के बारे में मूल्यवान शिक्षा प्रदान करता है। श्लोक 9 के ज्ञान पर चिंतन करके हम अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा कर सकते हैं, खुद को दिव्य चेतना के साथ जोड़ सकते हैं और दिव्य ज्ञान और स्मरण की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं।